जोधपुर से आ रही बड़ी खबर का यह सीधा रुख करते हैं। सेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है जोधपुर में। शेरगढ़ इलाके में इमरजेंसी लैंडिंग की गई है। हेलीकॉप्टर में सवार थे 2 पायलट और इस हेलीकॉप्टर में जो सवार थे 2 पायलट, उन्हें इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी है। कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही थी हेलीकॉप्टर में, उसी दौरान उन्हें इमरजेंसी लैंड कराया है इस हेलीकॉप्टर को। हेलीकॉप्टर के दोनों पायलट सुरक्षित हैं। संस्कृत स्कूल में यह इमरजेंसी लैंडिंग हेलीकॉप्टर की हुई है। तो जोधपुर में सेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। अचानक जब ये हेलीकॉप्टर एक जिस स्कूल में, जो कहा जा रहा है संस्कृत स्कूल, जहां पर ये लैंडिंग हुई है, वहां पर जब ये नीचे आने लगा, लोगों को जाहिर तौर पर अंदाजा हुआ होगा क्योंकि जोधपुर में एयरबेस है और एयरबेस के साथ साथ वहां से लगातार हेलीकॉप्टर और विमानों की उड़ान और टेक ऑफ और लैंडिंग होती रहती है। लेकिन इस बीच जब ये यहाँ पर लैंड हुआ, जानकारी के लिए हम सीधा आइए चंद्रशेखर का रुख करते हैं। हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। चंद्रशेखर, दोनों पायलट सुरक्षित, अब टेक ऑफ की तैयारी, तकनीकी खराबी क्या आई? देखिए, बात करें तो जो शेरगढ़ क्षेत्र में ये घटना है जहां पर इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है, ये जानकारी मिली है। फिलहाल ये जानकारी नहीं मिली कि किन कारणों से जो है इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। कोई तकनीकी खराबी थी, फ्यूल टैंक से जो फ्यूल सप्लाई में कोई दिक्कत हो गई थी, इस तरह की बातें सामने आ रही है। लेकिन फिलहाल जो है सेना की तरफ से इसकी पुष्टि पूरी तरह से नहीं की गई है। लेकिन ये बात की जानकारी मिली है कि इस घटना के बाद जो सेना के एक दूसरा हेलीकॉप्टर वहां पर जो अधिकारी वहां पर मौके पर पहुंचे और पूरी स्थिति का जो है उन्होंने जायजा लिया है। फिलहाल जो है सभी सुरक्षित है और कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई, ये गनीमत रही है। जी, बहुत अच्छी बात कि कोई हानि नहीं हुई है किसी तरह की भी। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर आपका जानकारी के लिए। झुंझुनू की बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां पर PYYPL ऐप मामले में खुलासा हुआ है। कार्रवाई के 6 दिन बाद ईडी ने मामले को लेकर खुलासा किया है। PYYPL ऐप मामले में जखोड़ा गांव में कार्रवाई हुई थी। ईडी ने कहा है कि 13 जगहों पर PYYPL ऐप मामले में सर्च किया था, जिसमें झुंझुनू के जखोड़ा के अलावा राजस्थान का जोधपुर भी शामिल है। 13 जगहों से 47 लाख रुपए और 1,36,00,000 रुपए की क्रिप्टो करेंसी जब्त की गई है मौके पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आप देख सकते हैं, समीक्षा बैठक हुई है। 1 साल राजस्थान सरकार के पूरे होने पर क्या कार्यक्रम होने हैं, जिले के आधार पर, प्रदेश के स्तर पर, उन सब की यहां पर समीक्षा की गई है। और पूरी टीम जो मुख्य तौर पर राजस्थान कैबिनेट की है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद, और पूरी तैयारी किस तरीके से 1 साल सरकार के पूरे होने पर कार्यक्रमों को आयोजित करना है, किस तरीके से सरकार के 9 नीतियों का लोकार्पण इस दौरान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा चीफ मिनिस्टर ऑफिस में मौजूद हैं, उद्योग मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ हैं, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर हैं। आपको बता दें कि राइजिंग राजस्थान और राइजिंग राजस्थान के अलावा 1 साल सरकार के पूरे होने के साथ ही ERCP को लेकर जो शिलान्यास होना है, उनकी तैयारियों का जायजा लिया गया। आगे बढ़ते हैं, दौसा जिले से खबर है, जहां लालसोट से बीजेपी विधायक रामविलास मीणा का एक वीडियो सामने आया है। जनसुनवाई के दौरान ग्रामीणों ने शिकायत करते हुए कहा कि वन विभाग द्वारा ग्रामीणों को परेशान किया जा रहा है और बार बार मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। इसके बाद विधायक रामविलास मीणा वन विभाग के कर्मचारियों पर भड़क गए और कहा कि नौकरी करनी है तो पहले दर्ज कराए दोनों मुकदमे वापस ले लेना, नहीं तो परसों के दिन ऑफिस में आकर तुमको विदा कर दूंगा। तो दौसा जिले के लालसोट से बीजेपी विधायक रामविलास मीणा का एक वीडियो सामने आया है। जन सुनवाई हो रही थी। जन सुनवाई के दौरान ग्रामीणों ने शिकायत करते हुए कहा कि वन विभाग द्वारा ग्रामीणों को परेशान किया जा रहा है और बार बार मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं ग्रामीणों के ऊपर। इसके बाद विधायक रामविलास मीणा ने क्या कुछ कहा, आप मुकदमा फंसाएंगे तो क्या करते हैं? आप नौकरी करनी है। परसों में ऑफिस में आके तुम्हें कल वीडियो कराओगे, कैसे कराओगे? ये तुम्हारा काम है। जिस कर्मचारी को इसमें आपत्ति है वो याशिया तो ट्रांसफर करा ले, ये चले जाए। कल ऑफिस में आऊंगा आपके और इनका दोनों के मुकदमे वीडियो करोगे। वो कैसे समझो आप? में तो क्या कल वीडियो कराओगे, दोनों मुकदमे वीडियो नहीं हुए तो मैं परसों ऑफिस में आके आपको विदा करूंगा, साफा पहना के तिलक निकाल सम्मान के साथ। राजधानी जयपुर में महेश नगर SHO कविता शर्मा देर रात छात्र नेताओं के घर दबिश देने के लिए पहुंची, लेकिन यहां SHO का सामना मंत्री किरोड़ीलाल मीणा से हो गया। फिर क्या हुआ, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं।
मंत्री किरोड़ी की पुलिस से तीखी नोकझोंक। महिला पुलिस अधिकारी को जमकर हड़काया। किसके साथ आई मकान मालिक है मेरे साथ। ठीक है, मकान मालिक के लिए आई हूँ। छात्र नेताओं के घर दबिश देने पर भड़के मंत्री। आदमी क्या होता है? चुपचाप नहीं कर रहा। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 रद्द करवाने के लिए आंदोलन कर रहे छात्र नेता विकास बिथुड़ी के घर पुलिस ने मंगलवार देर रात दबिश दी। महेश नगर थाना कविता शर्मा अभी जांच पड़ताल कर रही हैं कि उनका सामना मंत्री किरोड़ी लाल मीणा से हो गया। फिर जो हुआ वो आप खुद सुन लीजिए। वो तो आना पड़ेगा आपको बाहर को। नीचे उतरो। बाहर तो आना पड़ेगा। नीचे आ जाओ। नीचे आ जाओ। मैडम उधर ही जा रात को क्या बदमाशी कर रहे हो? क्या इशू है सर? क्या मंत्री जी है किरोड़ी लाल जी। मेरे को पता है पर मैं आ रही हूँ ना। आप नीचे आइए। नीचे आ रही हूँ। हटो ना इसका। रात में बदमाशी कर रही है। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने छात्र छात्राओं के घर देर रात कार्रवाई को गलत ठहराया और एसएचओ कविता शर्मा को जमकर खरी खोटी सुनाई। किसके साथ आई हूँ सर? मैं मकान मालिक है मेरे साथ। हाँ ठीक है, होगा मकान मालिक। और सर मैं बात करने के लिए आई हूँ उससे। रात में क्या बात करनी है? रात में तो आप भी तो आए हैं रात में। तुम क्या बात करोगे रात में? सर ऐसा क्यों गुस्सा कर रहे हैं? वो मेरा आदमी है जिसको आप पकड़ना है। आदमी क्या होता है सर? आदमी क्या होता है? चुपचाप नहीं कर रहा। ऐसा क्या गुस्सा कर रहे हैं? क्या गुस्सा कर रहे हो? रात को किसी को मकान को डिस्टर्ब। जब डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा महेश नगर में मौके पर पहुंचे तो वहां खड़ी पुलिस की गाड़ी में उन्हें एक युवती मंजू शर्मा भी मिली, जिसे पुलिस महारानी फार्म इलाके से उठाकर लेकर आई थी। जब मंत्री किरोड़ी ने महिला अधिकारी से युवती को ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं सीएमओ की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 9 नीतियों का लोकार्पण कर रहे हैं। राजस्थान सरकार की नवीन नीतियों का अनावरण, 9 नीतियां जिनका यहां अनावरण हो रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के साथ साथ उप मुख्यमंत्री डीसी बैरवा और साथ ही साथ आप देख सकते हैं मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ और हीरालाल मंत्री भी इस दौरान मौजूद हैं। राजस्थान एमएसएमई नीति 2024, राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति, पर्यटन इकाई नीति 2024 लागू हो गई। रोशन शर्मा इस वक्त और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं हमारे साथ, सीधा उन्हीं से बात करेंगे। ये 9 नीतियों का अनावरण रोशन बताएं एक एक करके। जी बिल्कुल, कहा जा सकता है कि राजस्थान में जो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, विकसित राजस्थान बनाने के लिए कहा जा सकता है कि कई जो आज नीतियां हैं वो लॉन्च की गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस वक्त सीएमओ के अंदर कुल मिलाकर 9 नीतियां लॉन्च की है। ये कहा जा सकता है कि राज्य सरकार का बड़ा कदम है। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट जो ग्लोबल समिट है, उससे पहले जो राज्य सरकार की जो पॉलिसियां थी उनके अंदर बड़ा जो परिवर्तन किया गया है, चाहे सैंडस्टोन नीति हो, माइनिंग नीति हो, ये इसके अलावा कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो पर्यटन नीति है, निर्यात संवर्धन नीति है, तो कुल मिलाकर इस तरीके की जो 9 नीतियां हैं उनकी आज लॉन्चिंग की गई है, जिससे सीधा सा उद्देश्य है कि जो तमाम इन्वेस्टर्स हैं, राज्य सरकार के साथ जो स्टेक होल्डर्स जो जुड़े हुए हैं, उनकी पॉलिसियों का सरलीकरण करना और साथ ही साथ में सरकार और इन्वेस्टर्स के बीच में एक अच्छा जो तालमेल है वो स्थापित हो। इस उद्देश्य के साथ ये जो पॉलिसियां लागू की गई है, 9, 10 और 11 दिसंबर को राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट होना है। तो ऐसे में कई स्टेक होल्डर से राज्य सरकार को ये सुझाव मिले थे। उन सुझावों के ऊपर विचार विमर्श करने के बाद में कहा जा सकता है कि इस ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट से पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक बड़ा कदम उठाया है, जिसके अंदर कहा जा सकता है कि अगर पर्यटन इकाई नीति की बात की जाए तो इसमें इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए फिल्म सिटी, हेरिटेज जो रेस्टोरेंट है, होटल हाउसिंग है और साथ ही साथ में निजी निवेश को कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बढ़ावा देने के लिए इस पर्यटन नीति में कई जो है नियमों में सरलीकरण किया गया है। वहीं अगर बात की जाए राजस्थान में
जो ऊर्जा नीति 2024 लॉन्च की गई है, जिसका सीधा सा उद्देश्य है कि राजस्थान में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। इन अपार संभावनाओं को देखते हुए जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके बीच में जो समझौते हुए हैं, एमओयू हुए हैं, उनमें सरलीकरण हो। साथ ही साथ में जो पवन ऊर्जा है, ग्रीन हाइड्रोजन जो कहा जा सकता है कि इसके क्षेत्र में राजस्थान काम कर रहा है। वेस्ट टू एनर्जी जो परियोजना है, इसको लेकर भी इस नीति के अंदर बड़े बदलाव कहा जा सकता है कि किए गए हैं। और आज से ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि ये जो नीतियां हैं वो लागू हो गई है। अब ऐसे में देखना होगा कि राजस्थान में जिस तरीके से कहा जा सकता है कि अब तक के इतिहास में जो एमओयू हुए हैं, जो करार हुए हैं, वो धरातल के ऊपर आएंगे। जब अभी हम मंत्री जोगाराम पटेल से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा है कि ये जो 9 नीतियां कहा जा सकता है कि राजस्थान के एक इतिहास के अंदर कहा जा सकता है कि माइल जो स्टोन है वो साबित हो। बिल्कुल, और जिस तरीके से आपने इन 9 नीतियों के बारे में विस्तार से रोशन जानकारी दी, जिनको समर्पित किया गया है, जिनको जारी किया गया है, ये 9 नीतियां राजस्थान के लगभग हर वर्ग को साध रही हैं, हर वर्ग को इससे लाभ मिलेगा। जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल ठीक आपने कहा कि इसके अंदर जो आईटी से जुड़े हुए जो स्टूडेंट्स हैं या जो कहा जा सकता है कि युवा हैं, उनके लिए भी इसके अंदर खास ध्यान रखा गया है। जिस तरीके से AVGC एंड XR नीति 2024 लॉन्च की गई है, उसका सीधा सा उद्देश्य है कि जो एनिमेशन हो, गेमिंग के क्षेत्र में या कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि वीडियो एडिटिंग है, तमाम जो आईटी से जो जुड़े हुए कहा जा सकता है कि युवा हैं, उनको सीधा इससे जोड़ने के लिए है। साथ नजर रखें आप। बहुत बहुत धन्यवाद विस्तार से जानकारी देने के लिए। आइए अगली खबर का रुख करते हैं। सिरोही से ये बड़ी खबर, जहां पर सफाई भर्ती निरस्त करने की मांग की जा रही है। आयुक्त को देरी से चार्ज मिलने से प्रमाण पत्र अटके हुए हैं। चार्ज में देरी से अनुभव प्रमाण पत्र नहीं बन पाए हैं। लॉटरी के जरिए सफाई कर्मियों की भर्ती होनी है और 7 दिसंबर को सफाई कर्मियों की भर्ती होगी। अनुभव प्रमाण पत्र नहीं होने से वंचित रह जाएंगे अब ये लोग। भर्ती निरस्त नहीं करने तक इनका प्रदर्शन, इनका कहना है कि जारी रहेगा। ये प्रदर्शन नहीं रोकेंगे, लगातार जारी रखेंगे। 7 दिसंबर को राजस्थान के सभी नगर निकाय में लॉटरी प्रक्रिया से की जाने वाली सफाई भर्ती को जयपुर की तर्ज पर सिरोही में भी निरस्त करने की मांग को लेकर वाल्मीकि समाज ने नगर परिषद में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने आ रही हैं, कैसे प्रदर्शन कर रहे हैं। सड़क पर कूड़ा इन सफाई कर्मियों की तरफ से विरोध स्वरूप फैला दिया गया है। वाल्मीकि समाज का कहना है कि आवेदन की अंतिम तिथि के दौरान आयुक्त का चार्ज शाम को दिया गया। ऐसे में सैकड़ों सफाई कर्मियों के अनुभव प्रमाण पत्र नहीं बन पाए। ऐसे में इस भर्ती से सैकड़ों सफाई कर्मी वंचित रह जाएंगे। अगर इस सफाई भर्ती को निरस्त नहीं किया गया तो अनवरत यानी लगातार बिना रुके प्रदर्शन जारी रहेगा। जितने भी ठेके में काम करते थे वो सारे लोग आज से हड़ताल पर बैठ गए। उसका कारण ये है कि आयुक्त का चार्ज सिरोही नगर परिषद में पिछले कई समय से खाली पड़ा था। कलेक्टर से बातचीत करने के बाद 20 तारीख को शाम को 6 बजे आयुक्त का चार्ज दिया गया और 20 तारीख सफाई कर्मचारी भर्ती की अंतिम तिथि थी, जिस वजह से अनुभव प्रमाण पत्र सबको लेट मिले। जिस वजह से लोगों ने क्या किया, जो उनके पास पुराना अनुभव प्रमाण पत्र थे वही ई-मित्र पर जाकर अपलोड कर दिया, क्योंकि पिछली भर्ती में संशोधन में अनुभव प्रमाण पत्र को बदलने की प्रक्रिया थी। लेकिन जैसे ही बदलने की प्रक्रिया शुरू हुई तो सरकार ने अनुभव प्रमाण पत्र के पोर्टल को ही बंद कर दिया, जिस वजह से कि सारे लोग 90% से ज़्यादा लोग इस भर्ती से ऐसे ही आउट हो चुके हैं। तो सब लोगों की यही डिमांड है कि अभी 5 तारीख तक संशोधन का टाइम है, तो या तो उस पोर्टल को खोला जाए या फिर जयपुर में अभी इस भर्ती को स्थगित किया गया। तो एक ही भर्ती जब एक राजस्थान में हो रही है तो 2 नियम से कैसे हो रही है? तो या तो इस पोर्टल को चालू किया जाए या फिर जयपुर की तरह सिरोही में भी इस भर्ती को निरस्त की जाए। डूंगरपुर नगर परिषद की बिलड़ी में आवासीय योजना का विरोध शुरू हो गया। बिलड़ी गांव के लोग कांग्रेस विधायक गणेश घोगरा के आवास पर पहुंचकर गुहार लगा रहे हैं। इसके बाद विधायक लोगों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे, विरोध प्रदर्शन किया। इन लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और जमीन का अधिकार दिलाने की मांग रखी। विधायक गणेश घोगरा ने कहा कि नगर परिषद गरीबों की जमीन हड़प कर पैसे वालों को दे रही है, जबकि गरीब बेघर हो रहा है। उन्होंने कहा कि नगर परिषद के आसपास के गांवों को पैराफेरी में शामिल करने का लंबे समय से विरोध कर रहे हैं। इन ग्रामीणों का विरोध उनके जमीनों का हक मिलने तक जारी रहेगा। आवासीय मकान बनाने जा रही है, वो उस जमीन पर पहले से ये काबिज लोग हैं। आपने वहां कोई खाली जगह बिना नाम जमीन थोड़ी है। हो सकता है ये आदिवासी हैं, अशिक्षित हैं, लेकिन हक अधिकार तो इनका है। पहले इनको हक अधिकार मिलना चाहिए। ये इनके पूंजीपति करोड़पतियों को
इनके चाहे तो मिलने वालों को ये प्लॉट उनको देंगे, गरीबों को नहीं देंगे। जो लॉटरी कैसे खुलेगी, जो फॉर्म भरेंगे, ये अमीरों को फायदा देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, पर्ची सरकार ऐसा करना चाहती है, लेकिन ऐसा हम करने नहीं देंगे। इनका एड से एड बजा देंगे, भले प्रशासन हो, भले सरकार हो, भले नगर परिषद हो, इन गरीबों का हक उनको दिला के रहेंगे। जयपुर से आ रही है बड़ी खबर। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले का विरोध किया गया है। आज लगातार दूसरे दिन भी हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। सर्व समाज की ओर से बड़ी चौपड़ पर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। साधु संत भी आक्रोश प्रदर्शन में शामिल हैं। तो बड़ी खबर आ रही है, तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। विधायक गोपाल शर्मा भी बीजेपी के इस दौरान यहां पर मौजूद हैं। सिविल लाइन्स से विधायक हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले का विरोध किया जाए। सेव हिंदूज इन बांग्लादेश, जिन्हें कश्मीर फाइल में आपत्ति लगती थी, इस तरह के प्ले कार्ड्स हाथ में लिए हुए हैं। लिखा है जिन्हें कश्मीर फाइल झूठ लगती थी वो वर्तमान में बांग्लादेश फाइल्स देख सकते हैं। तो कल भी यह प्रदर्शन किया गया था। कल के प्रदर्शन में साधु संत समाज में जब प्रदर्शन हुआ तो और कई लोग शामिल थे और आज भी ये प्रदर्शन किया जा रहा है। महिमा देखिए लाइव जुड़ी हुई है हमारे साथ, हमारे संवाददाता स्क्रीन पर हैं, दर्शक उनको देख पा रहे हैं। जी महिमा, आज लगातार दूसरा दिन प्रदर्शन का। एक बार जो बंधु हैं, बिल्कुल देखिए बड़ी चौपड़ पर जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। विधायक गोपाल शर्मा भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। भाजपा कार्यकर्ता भी यहाँ बड़ी संख्या में हमें नजर आ रहे हैं और वहीं समाज के साधु संतों द्वारा आज जो है विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों को लेकर हिंदुओं पर खास तौर पर उसको लेकर आज ये धरना प्रदर्शन किया गया और राजधानी में सुबह से ही ये धरने प्रदर्शन का दौर जारी है। सुबह सांगानेर में किया गया। विधायक गोपाल शर्मा मौजूद है, सर से जानना चाहेंगे। सर, धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, बांग्लादेश में अत्याचार हो रहे हैं, धरना प्रदर्शन क्या कहना चाहिए? ये भारतीय जनता की एकता का प्रतीक है कि बांग्लादेश में जिसके निर्माण में भारत की बहुत बड़ी भूमिका रही है, वहां पर इस्लामिक कट्टरता के कारण हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है, हम लोग उसका विरोध करते हैं। हमारी सरकार जागरूक है और वो अपने हिसाब से कार्रवाई कर रही है। केंद्र सरकार, आपकी सरकार केंद्र में भी है, वहां से क्या उम्मीद की जा रही है? लोग कह रहे हैं नहीं, वो सक्षम है, वो सक्षम है। अगर अभी भी नहीं होता है अत्याचार कम या बांग्लादेश में जो एट्रोसिटीज हो रही है वो कम नहीं होती है तो क्या रूपरेखा रहने वाली है आगे? देखिए, बांग्लादेश का महत्व क्या है? बांग्लादेश का महत्व सिर्फ इतना है कि वो देश के रूप में हमारे कारण मान्यता मिली हुई है। बांग्लादेश को सबसे पहले भारत ने मान्यता दी है। बांग्लादेश की कोई हैसियत नहीं है, खाली टेढ़ी आंख करने की जरूरत है। हम लोग उसी भाव को सामने ला रहे हैं। अभी शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जा रहा है। हाँ, ये तो बिल्कुल शांतिपूर्ण है। जैसे रामलला का मंदिर बना तो यहाँ भी लोगों ने भगवान की प्रार्थना की, उस तरह से। देखिए यहाँ पर नारी शक्ति भी मौजूद है बड़ी संख्या में, उनसे जानना चाहेंगे। मैम, धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कुछ कहना है? देखिए, बांग्लादेश में जो हिंदुओं के प्रति अत्याचार होता है उसके विरोध में हम लोग यहाँ आए हैं। उस विरोध को दर्ज कराने, एक दबाव बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन जब तक हमारे देश के हिंदू जागेंगे नहीं, विश्व में एक दबाव हम लोग बना करके वहाँ पर हो रहे जो हिंदुओं पे अत्याचार है वो पूरे विश्व के संज्ञान में लाना चाहते हैं, जिससे कि ये रुके। ये गलत काम जो हो रहा है वो रुकना चाहिए। नारी शक्ति किसमें ऐसे में कैसे आगे आई? देखिए, नारी शक्ति जागरूकता पिछले 10 सालों में कहूँ तो हमारे देश में बहुत आगे हम लोग बढ़े हैं और उसी क्रम में आज नारी शक्ति हमारे बीच में है। और हम चाहते हैं कि वहाँ पर जो महिलाओं के साथ में अत्याचार किया जा रहा है, वहाँ पे बच्चियों के साथ में जो दुष्कर्म किया जा रहा है, उसकी रोकथाम हो। आज विश्व इस बात का संज्ञान ले कि जो गलत काम हो रहा है उसको रोकने के लिए पूरा विश्व एक साथ आए और हिंदुओं के साथ जो वहाँ पर गलत काम हो रहा है उसे रोके। क्या कहना चाहेंगे मैम, आज आप धरना प्रदर्शन में शामिल हुई है, कैसे देख रही है? जो बांग्लादेशियों का जो अत्याचार की सीमा, चरम सीमा पे पहुंच गया है, उसी को खत्म करने के लिए आज हम एकजुट होकर अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। देखिए यहाँ पे बड़ी संख्या में हम देख सकते हैं कि नारी शक्ति भी मौजूद है। आम जन से भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आज वो यहाँ पर पहुंचे, किस तरीके की रूपरेखा है और क्या वो आगे करने जा रहे हैं। सर, आज आप धरना प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, क्या? आज ये जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है। बांग्लादेश में जिन्होंने जो हिंदुओं को मारा है, अभी जी न्यूज में दिखाया था 2-3 दिन पहले
कि वहां पर जिसका मर्डर कर दिया। जी बिल्कुल महिमा, नजर रखें, आप बातचीत जारी रखें। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। तो बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ प्रदेश भर में भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जयपुर के सांगनेर में हमने आपको ये तस्वीर दिखाई, लेकिन इसके अलावा भजनलाल सरकार के ये हम अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त आपको, जो अत्याचार के खिलाफ प्रदेश भर में अलग अलग जिलों में प्रदर्शन देखने को मिला है। प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, जयपुर सांगनेर, राजसमंद और भीलवाड़ा, यहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं प्रदर्शन किया गया। भीलवाड़ा के आसीन कस्बा आज बंद रहा, लोगों ने बाजार बंद रखकर विरोध जताया। भजनलाल सरकार के 1 साल पूरा होने पर प्रदेश में ऐसे लाइलाज बच्चों को आर्थिक मदद देने की तैयारी की जा रही है जो रेयर डिजीजेस से जूझ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में इस योजना को शुरू किया जाएगा, जिसका मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना नाम रखा गया है। योजना के तहत बच्चों को हर महीने 5,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी ताकि वो मुश्किल हालात में पैसों की तंगी की वजह से हिम्मत ना हारें। इसके लिए पैदाइश से लेकर यानी जन्म से लेकर 18 साल तक की उम्र के बच्चों की मदद करने की तैयारी राज्य सरकार ने कर ली है। योजना के तहत बच्चों को अपनी रेयर डिजीजेस को बाकायदा जयपुर के जेके लोन अस्पताल और जोधपुर के एम्स अस्पताल द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। व्हील चेयर है वो दे रहे हैं। उसके साथ मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना को भी लॉन्च किया जा रहा है, जिसमें जन्म से 18 साल तक के बच्चे हैं जो 50 तरह की बीमारियां हैं, ऐसी दुर्लभ बीमारियां जिसके कारण उनका इलाज नहीं हो पाता है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं, उनको जेके लोन हॉस्पिटल जयपुर और एम्स जोधपुर के अंदर ऑथराइज किया गया है। वहां के डॉक्टर उन बीमारी को सर्टिफाइड करके सर्टिफिकेट देंगे। उसके बाद 5,000 रुपए प्रतिमाह उन पीड़ित बच्चों को मिलेंगे राजस्थान सरकार की तरफ से। बड़ी खबर